पाक मुखालिफ तहरीक से निमटने की हिकमत अमली, वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों को दोहराना। काफ लीग शरीक ना हुई, MQM और GTA के भी गिले शिकवे। इमरान खान की तमाम वादे पूरे करने की यकीन दहानी। ऑपोजिशन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए एक हुई, मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगला इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ेंगे। वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल, माफियाज तब्दीली की राह में रुकावट करार। किसी फैसले पर एतमाद में लिया जाता है, ना मुशावरत में शरीक किया जाता है। वज़ीर आज़म हर हफ्ते लाहौर आते हैं लेकिन काफ लीग को अहमियत नहीं देते। जब अहम ही नहीं तो दोहराने में क्यों जाएं? वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का मौक़िफ़, तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद वोट की हद तक है। इमरान खान के साथ खाने खाना मुआहदे में शामिल नहीं। मोनिस इलाही का ट्वीट। वज़ीर आज़म का दोहराना, MQM और GTA के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। सिंध के हर महकमे पर पीपल्स पार्टी का कंट्रोल। ब्यूरोक्रेसी वफाक के मंसूबों को भी PP की मर्जी से चला रही है। अरकान का शिकवा, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने पर जोर। पाकिस्तान की सियासत अब बदल गई है और बदलनी चाहिए। ये जो बात करते हैं ना मुंह पे हाथ फेर कर, और ये कि मेरे लोग मुस्लिम लीग नून के जलसों से परेशान हो जाते हैं, ये परेशानी बिला वजह नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला ज्यादा नजर आ रहे हैं। सिर्फ आखिरी धक्का जो है वो अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां देने वालों की रुखसती करीब। हुक्मरानों की परेशानी बिला वजह नहीं, झूठे वादे करने वालों को घर पहुंचाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हुकूमत को आखिरी धक्का लगाएंगे। मरियम नवाज का गांचे और स्कर्दू में जलसों से खिताब। यहाँ की जो इंटरम गवर्नमेंट है वो दानली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई कठपुतली हुकूमत, चाहे वो यहाँ सूबा में हो या वफाक में हो, वो अवाम के हक पे हम डाका नहीं डालने देंगे। वो जो हमारा आपका इलेक्शन कमिश्नर है, हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे बारे में कहते हैं कि हम कैंपेन क्यों कर रहे हैं। हमारा जमहूरी हक है, हमारे पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, ना कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुबैना धांधली करने का इल्जाम। बताया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने 2009 में गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया। आप आज सोच रहे हैं कठपुतली हुकूमत को अवाम के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। बिलावल भुट्टो का खिताब। मुस्तरद शुदा अनासर गिलगित बल्तिस्तान के वोटर्स को चकमा नहीं दे सकते। बाशऊर अवाम नून लीग की नई करप्शन फ्रेंचाइज कायम नहीं होने देंगे। सिंध को खंदराट में बदलने वाले खित्ते को तरक्की नहीं दे सकते। शिबली फराज का रद्द अमल। अदालतों से फरार होने वालों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लिया। मरियम नवाज दिन में ख्वाब देख रही हैं। इत्तेहादियों पर फख्र है, काफ लीग को नाराज नहीं होने देंगे। फिरदौस आशिक आवान की लाहौर में गुफ्तगू। दिन के वक्त वो ख्वाब देख रही हैं तो उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, तो वो अपने वालिद मोहतरम को लाएं, पहले पाकिस्तान लाएं। अवाम उनके मुंतज़िर हैं और अदालतें उनकी मुंतज़िर हैं, कानून उनका मुंतज़िर। बोस्निया प्रेसिडेंसी के चेयरमैन के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की ऐवान सदर आमद। आरिफ अलवी का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ में किरदार पर खिराज तहसीन। शफीक जाफर वेश की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात। यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर भी चढ़ाई। रशियन फेडरेशन की खुसूसी फोर्सेस के दस्ते की पाकिस्तान आमद। दस्ता दोरस्पा मशकों में शिरकत करेगा। 2 हफ्ते पर मुहित मशकों का मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाना है। ISPR का ट्वीट। स्काई डाइविंग और लोगों को दहशतगर्दों के चुंगल से छुड़ाने का अमली मुजाहिरा भी मशकों का हिस्सा।
ریکوڈیک منصوبے میں کھربوں کا نقصان، ذمہ دار عناصر بے نقاب، 30 سالہ ریکارڈ کی چھان بین سے ناقابل تردید ثبوت مل گئے۔ بلوچستان کے سابق اعلیٰ عہدیداروں سمیت 26 افراد کے خلاف ریفرنس دائر، نیب کا اعلامیہ جاری۔ کورونا کے پھیلاؤ میں شدت، 24 گھنٹے کے دوران مزید 26 اموات، 1302 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں 3,38,875 افراد متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 15,317 ہو گئی۔ کراچی میں کورونا کے وار، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ایس پی جاں بحق، راجہ ارشد وائرس کا شکار ہونے کے بعد نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے، پنجاب میں موسم سرما کی تعطیلات نہیں ہوں گی۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں اہم فیصلے، کورونا کی موجودہ صورتحال میں ابھی ہنگامی اقدامات کی ضرورت نہیں، شرکاء کا اتفاق۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید شہزاد قاسم عہدے سے مستعفی، عمران خان نے استعفیٰ قبول کر لیا، کابینہ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جس وقت ANP کی حکومت آئی تھی، جب ANP حکومت نے ٹیررزم کے خلاف طریقے طالبان افغانستان اور پاکستان میں لوگوں کو مار دیا، عجیب غلام محمد لوگوں کو مار دیا، پھر افتخار کے بیٹے کو مار دیا، یہ ریئیکشن۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے یہ لوگ جو کہ اس نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ بڑھنے بڑھے، اس لیے میرے دوستوں بھائیوں اپنی فوج کے خلاف بات کرتا ہے تو بارڈر کے پاس کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ANP کی قربانیاں قابل قدر، بشیر بلور اور میاں افتخار کے بیٹے سمیت کئی کارکنوں نے جانیں قربان کی۔ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، پورا ملک ان دشمنوں کے خلاف متحد ہے، وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کا موقف۔ لاہور میں احتجاج کے دوران بے ہوش ہونے والا کسان جاں بحق، وہاڑی کا رہائشی اشفاق لنگڑیال ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ کسان اتحاد کے مرکزی صدر نے تصدیق کر دی، CCPO لاہور کو ہٹانے کا مطالبہ۔ کسان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی، MS جناح ہسپتال کی وضاحت۔ وزیر قانون پنجاب کی میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت۔ منزل صرف 6 قدم دور، جو بائیڈن کو وائٹ ہاؤس میں داخلے کے لیے نصف درجن الیکٹورل ووٹ درکار۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات، ڈیموکریٹک امیدوار 264 ووٹوں کے ساتھ آگے، ٹرمپ 214 کے حصول میں کامیاب۔ وسکانسن، پینسلوینیا اور میشیگن میں دھاندلی کے الزامات، ٹرمپ کی ووٹس کی گنتی روکنے کے لیے درخواستیں، سپریم کورٹ جانے کی بھی تیاری، عدالتی جنگ کے لیے چندہ مہم، ہر جگہ بائیڈن کے ووٹ تلاش ہو رہے ہیں، امریکی صدر کا ٹویٹ، گنتی بند کرنے کا مطالبہ۔ تمام اشارے کامیابی کی طرف، نتائج کے مطابق جیت رہے ہیں، ووٹوں کی گنتی کے اختتام تک فتح کا اعلان نہیں کروں گا، الیکشن کے بعد ماحول بہتر بنا کر ایک دوسرے سے بات کرنا ہوگی، جو بائیڈن کا اعلان، ایک ایک ووٹ کی گنتی ضروری قرار۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو معلوم نہیں کہ بلیک میل ہوتا ہوں، نہ دباؤ میں آتا ہوں، اتحادیوں سے تمام وعدے پورے کیے جائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ ہر جگہ بیٹھا مافیا تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ عمر جٹ تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کا اتحادیوں کے اعزاز میں ظہرانہ، مسلم لیگ کاف کی عدم شرکت، بلیک میل ہوتا ہوں نہ دباؤ میں آتا ہوں، اپوزیشن ملک کو نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔
ज़ोहराने से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इत्तेहादियों से तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। हम लोग पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए इकट्ठे हैं, जबकि अपोजिशन केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए ब्लैक मेल कर रही है। अवाम के मसाइल हल करने के लिए मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया है। वजीर आजम ने कहा कि जब हुकूमत मिली मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। 17 साल बाद करंट अकाउंट खसारा मुस्बत हुआ। मुआशी टीम की मेहनत से मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिला। महंगाई और हलकों के मसाइल का एहसास है। हर जगह बैठा माफिया तब्दीली की राह में रुकावट है। 2 साल तक फोकस मईशत को मजबूत बनाने पर था, अब तवज्जो फलाही मंसूबों पर मरकूज है। MQM और GDA रहनुमाओं ने कहा कि सिंध के हर महकमे पर सिर्फ पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। सूबाई ब्यूरोक्रेसी वफाक के मंसूबे भी पीपल्स पार्टी की मर्जी से चला रही है। वफाकी हुकूमत के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर काम भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हुकूमत वफाकी मंसूबों पर इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चले। जाम कमाल ने कहा कि मौजूदा दौर हुकूमत में बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा तरक्याती काम हुए, लेकिन इन मंसूबों की तशहीर नहीं हो रही। हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग हुकूमत से नाराज है और वजीर आजम के ज़ोहराने में इसने शिरकत नहीं की है। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने इसकी वजूहात भी बता दी। वही कहते हैं कि फैसला साजी में शरीक किया जाता है, ना ही तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला किया गया। मोहन्निस इलाही कहते हैं कि हमारा PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। काफ लीग हुकूमत की इत्तेहादी जमात, लेकिन इसे हुकूमत से गिले भी हैं बेशुमार। मुस्लिम लीग काफ ने वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में ना जाने का फैसला क्यों किया? वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने वजूहात बता दी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि ज़ोहराने में शरीक ना होना पार्टी का फैसला था। पार्टी की क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका अजाला आज तक नहीं किया गया। आज तक फैसला साजी के किसी अमल में शरीक नहीं किया गया। मुशावरत की जाती है, ना ही किसी फैसले बारे एतमाद में लिया जाता है। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि वज़ीर आज़म हर हफ्ते लाहौर आते हैं, कभी मुस्लिम लीग काफ को मुशावरती अमल में शरीक नहीं किया। जब मुस्लिम लीग काफ वज़ीर आज़म के लिए अहम ही नहीं तो फिर ज़ोहराने में जाकर क्या करना? तारिक बशीर चीमा ने कहा कि लोकल बॉडीज एक्ट और इससे जुड़े इक़दामात में हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत की किसानों के बारे में पॉलिसी दुरुस्त नहीं, किसी सतह पर एतमाद में नहीं लिया गया। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ से ज्यादती हो रही है। मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोहन्निस इलाही ने भी हुकूमती इत्तेहाद के मामलात पर तंज किया। ट्वीट में कहा कि हमारा PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है। हमारे मुआहदे में इमरान खान के साथ खाने खाना शामिल नहीं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.